पीएम मोदी ने राजस्थान के कोटपुतली से चुनावी शंखनाद कर दिया है। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर पीएम मोदी ने राजस्थान में अपनी विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के पक्ष में वोट मांगे। सीएम भजनलाल शर्मा समेत प्रमुख नेता कोटपुतली के मंच पर मौजूद रहे। जयपुर ग्रामीण से राजस्थान में मोदी की पहली चुनावी रैली के सियासी मायने हैं। मोदी ने कहा कि दाल बाटी चूरमा, वोटर म्हारा सूरमा। देखिए खास रिपोर्ट। देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से चुनावी शंखनाद कर दिया। तोरावाटी कहे जाने वाले कोटपुतली से मोदी ने चुनावी शंखनाद किया। पीएम मोदी ने बीजेपी उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा की। पीएम मोदी ने जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र की धरती से इंडी गठबंधन और कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किए और कांग्रेस को देश की हर समस्या और बीमारी की जड़ बताया। मोदी ने कहा, एनडीए के नेतृत्व में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से निकाला, कांग्रेस केवल नारा दे रही थी। 370 को हटाने को लेकर खत्म कर दिया, ऐसा कहा जाता था जैसे कोई कश्मीर से 370 हटाना कोई करंट है। लेकिन हमने 370 को हटा दिया क्योंकि मोदी है। राम मंदिर बना दिया, 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। कई लोग कहते हैं मोदी जी अब तो आराम करो, बहुत कुछ कर लिया। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं, मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। कांग्रेस ने देश के गरीबों को कभी नहीं पूछा। भाजपा सरकार देश के 80 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रही है। और इतना ही नहीं, मेरी सरकार बहुत पहले निर्णय कर चुकी है, आने वाले 5 साल भी मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मैं गरीब के घर का चूल्हा बुझने नहीं दूंगा। मैं भूखे पेट किसी बच्चे को सोने की नौबत आए, ये मुझे मंजूर नहीं है दोस्तों। पीएम मोदी के भाषण के मुख्य अंश। वीरों की धरती है राजस्थान, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। पिछली सरकारों ने जिसे पूछा नहीं, मोदी ने उन्हें पूजा है। कांग्रेस ने करोड़ों किसानों को कभी नहीं पूछा, मोदी ने राजस्थान के 85 लाख लोगों को किसान सम्मान निधि भेजी। मोदी ने वन नेशन वन राशन कार्ड योजना बनाई। कांग्रेस ने गरीबों को कभी नहीं पूछा, भाजपा ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया। मैं किसी बच्चे को भूखा सोते नहीं देख सकता। कांग्रेस का मतलब देश की हर बीमारी की जड़। देश की कोई भी समस्या देखेंगे तो उसके जड़ में कांग्रेस मिलेगी। कांग्रेस ने सेना को आत्मनिर्भर नहीं होने दिया। बीजेपी राज में हथियार निर्यात करने की पहचान बनी। 80 से अधिक देशों को मेड इन इंडिया हथियार देता है भारत। मैंने कभी दावा नहीं किया कि 10 साल में सब सही किया, लेकिन जो काम आजादी के 5 से 6 दशक में नहीं हुए, वो हमने कर दिखाया। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। 370 मानो ऐसा था जैसे कोई इसे छुएगा तो करंट लग जाएगा। जिन फैसलों का दशकों से इंतजार था वो पूरे करके दिखाए। सब कहने लगे मोदी जी आराम करो। नरेंद्र मोदी की जनसभा में पहुंचने पर सीएम भजनलाल शर्मा ने अगवानी की। पीएम मोदी ने मंच पर मौजूद स्थानीय नेताओं और प्रमुख नेताओं से मुलाकात की। कांग्रेस से बीजेपी में आए लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव से मिले। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया से हंसी मजाक भी की। डॉक्टर जसवंत यादव, कुलदीप धनखड़, हंसराज पटेल ने सेल्फी भी ली। मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, राजपाल सिंह शेखावत, निर्मल कुमावत, श्रवण सिंह बगड़ी, मोहरपाल मीणा, राखी राठौड़, मुकेश गोयल, श्याम शर्मा, राजेश गुर्जर समेत प्रमुख नेता मौजूद रहे। जयपुर ग्रामीण लोकसभा से उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवार राव राजेंद्र सिंह की ताकत है उनका व्यक्तित्व, ओजस्वी, स्पष्ट वक्ता और ईमानदार छवि। कई बार विधायक रह चुके राव राजेंद्र सिंह शाहपुरा और विराटनगर से चुनाव लड़ चुके।
विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके राव राजेंद्र सिंह को सियासी क्षेत्र में मान सम्मान हासिल है। क्षेत्र के 36 कौमों में उनकी और उनके परिवार की पैठ कही जाती है। पूर्व सांसद लालचंद कटारिया कोटपुतली से विधायक रह चुके और पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव शाहपुरा के विधायक रह चुके। आलोक बेनीवाल के बीजेपी में आने का चुनावी लाभ राव राजेंद्र सिंह को मिल सकता है। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा। कांग्रेस ने युवा चेहरे अनिल चोपड़ा को चुनावी समर में उतारा। अनिल चोपड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके। सचिन पायलट के विश्वस्त माने जाते हैं अनिल चोपड़ा। उम्मीदवार बनाने का मकसद है उनका जाट वर्ग से होना। पायलट के प्रभाव के कारण गुर्जर मतदाता यहां चोपड़ा का साथ दे सकते हैं। जयपुर ग्रामीण के विधानसभा क्षेत्रों का चुनावी सियासी समीकरण। जयपुर ग्रामीण में आने वाली 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के 5 विधायक, झोटवाड़ा से राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बांसुर से देवी सिंह शेखावत, कोटपुतली से हंसराज गुर्जर, जमवा रामगढ़ से महेंद्रपाल मीणा और विराटनगर से कुलदीप धनखड़ विधायक हैं। कांग्रेस के 3 विधायक हैं। इनमें शाहपुरा से मनीष यादव, फुलेरा से विद्याधर सिंह चौधरी और आमेर से प्रशांत सहदेव शर्मा। कांग्रेस के तीनों ही विधायकों को सचिन पायलट कैंप का माना जाता है। नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की घोर राजनीतिक जमीन कहे जाने वाले जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से आगाज किया, चुनावी शंखनाद किया। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के और इंडी गठबंधन पर प्रहार किए तो वहीं कोटपुतली की जनसभा के जरिए आम जन के बीच में ये बताने की कोशिश की कि आखिर क्यों देश को मोदी सरकार फिर चाहिए, क्योंकि विकसित राजस्थान बनाना है और विकसित भारत का निर्माण करना है। राजस्थानी अंदाज में उन्होंने यहाँ के लोक देवताओं को याद किया तो वहीं राजस्थानी वोटर्स को लुभाने के लिए उन्होंने कहा, दाल बाटी चूरमा, वोटर महारा सूरमा। मेरी सहयोगी अदिति नागर शर्मा, कैमरा जर्नलिस्ट नरेंद्र और मुकेश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, कोटपुतली।